अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। ये सूरतुल मुनाफ़िक़ून है। इस सूरत का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को क्यों उतारा, इसका एक वाक़या पेश आया था और फिर हमें ये समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के ज़रिए से हमें क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले इस सूरत का बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र समझिए। सन हिजरी 5 या सन हिजरी 6 हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिली कि कबीले बनुल मुस्तलिक का जो सरदार हैं, जिसका नाम था हारिस इब्न ज़रार, वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, ये हारिस इब्न ज़रार बाद में मुसलमान हुए हैं और हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा बनी, वो हज़रत हारिस इब्न ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी है। तो अब समझिए, हारिस इब्न ज़रार जो कबीले के सरदार थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे थे। जब हुजूर को ये ख़बर मिली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की एक बड़ी जमात के साथ उनके मुकाबले के लिए निकले। तो उस वक्त जो मुनाफिकीन थे उनको यकीन था कि मुसलमानों को जीत होगी, इसलिए कि मुनाफिकीन की हालत ये थी कि जहाँ उनको ऐसा मालूम होता या महसूस होता कि यहाँ मुसलमान हार जाएंगे तो वो नहीं जाते थे। जैसे जंग अहज़ाब, बहुत बड़ी जंग हुई है, तमाम लोगों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था, तो उस वक्त वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको यकीन था कि यहाँ मुसलमान हार जाएंगे, और यहाँ इनको यकीन था कि मुसलमान जीत जाएंगे, तो वो भी साथ में हो गए। हुआ क्या, जो है मुसलमानों की उनके साथ मुठभेड़ हुई, मुकाबला हुआ। कहाँ मुकाबला हुआ? एक कुआं है जिस कुएं को मुरैसिया कहा जाता है, आइन के साथ मुरैसिया। उस कुएं पर दोनों जमातों की आपस में मुठभेड़ हुई और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, मुसलमान जीत गए। और ये जो कुफ़ार थे, हारिस इब्न ज़रार के जो कबीले के लोग थे, जिनको बनुल मुस्तलिक, कबीला है बनुल मुस्तलिक कहा जाता था, वो लोग भाग निकले, कुछ लोग कैदी बना दिए गए। तो मसला तो यहाँ मुकम्मल हो गया, मुसलमानों को जीत नसीब हो गई। लेकिन हुआ ये कि मुसलमानों ने वहाँ पड़ाव डाला, उस कुएं के करीब में पड़ाव डाला। अब पानी की ज़रूरत पेश आती है, पीने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए। तो उस वक्त हुआ ऐसा कि एक मुहाजिर और एक अंसारी दोनों पानी लेने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन पानी लेने के मामले में इख्तिलाफ हो गया, इख्तिलाफ झगड़े तक पहुँच गया। और यहाँ तक पहुँच गया कि अंसारी ने अंसार को बुलाया और मुहाजिर ने मुहाजिरीन को बुलाया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब का हाल क्या था। मामूली मामूली बातों पर आपस में लड़ पड़ते थे और एक दूसरे का मर्डर करते थे। तो अब यहाँ ऐसा ही हो रहा है कि अंसारी अंसार को बुला रहा है, मुहाजिर मुहाजिरीन को बुला रहा है। जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, हुजूर दौड़ कर आए, चूँकि करीब था कि आग लग जाती, झगड़ा ऐसा ख़तरनाक उठता कि इसको कोई जो है बुझा नहीं सकता था, इस आग को, इस जंग की आग को। हुजूर दौड़ कर आया और हुजूर ने जो जुमले इरशाद फरमाए, वो जुमला ये था, मा बालु दावल जाहिलिया दाऊहा फइन्नहा मुनतिना। हुजूर ने फरमाया, ये क्या वापस जाहिलियत वाली बातें करते हो? ये बदबूदार जुमला है जो तुम पुकार रहे हो कि अंसारी अंसार को बुला रहा है, मुहाजिर मुहाजिरीन को बुला रहा है, ये बदबूदार जुमला है, इसको छोड़ो। बहरहाल हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समझाने पर झगड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन मसला कहाँ खड़ा हुआ वो समझिए। चूँकि मुसलमानों के साथ मुनाफिकीन की एक बड़ी जमात भी गई थी, उसमें कबीले खजरज का जो सरदार था इब्ने उबई इब्ने सलूल, जो कट्टर
बदतर मुनाफिक था, जिसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो उस वक्त मौजूद था। अब इसको मौका मिल गया कि मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। तो लड़वाने के लिए क्या किया जाए, तो उसने वही जो है तरतीब सोची, वही तरकीब सोची जो ज़माने जाहिलियत में थी कि असबियत की बुनियाद पर, एक ख़ानदानियत की बुनियाद पर, कबीलों की बुनियाद पर आपस में लड़वाया जाए। तो अब इसने अंसार को जमा किया, और अंसार को जमा करने के बाद उसने, सारे अंसार तो अच्छे थे, वो जमा नहीं हुए, लेकिन कुछ थे जो वहाँ मौजूद थे। उसने ये कहा सम्मिनो किलाबकुम, मोटा करो अपने कुत्तों को। यानी वो ये कह रहा है कि इनको हमने ही पाला, ये तो मक्का में रहने वाले लोग थे, यहाँ आए थे, हमने खिलाया पिलाया, और आज ये हमें भौंक रहे हैं, आज हमारे खिलाफ हो चुके हैं। अब इसने ये कहा कि देखो, एक काम तो ये करना है कि जब हम मदीना जाएंगे तो हम इन पर खर्च नहीं करेंगे। पहली बात ये कही कि इन पर खर्च नहीं करना है, जब खर्च नहीं करेंगे तो भूख की वजह से वापस चले जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी बात ये कही कि हम इज्जत वाले लोग हैं, वो जलील और घटिया लोग हैं, इसलिए हम इज्जत वाले लोग, उन घटिया लोगों को हम मदीना मुनव्वरा से निकाल देंगे। अब उसका मकसद, उसका इशारा हुजूर की तरफ भी था कि हुजूर को वो घटिया कह रहा था। तो उस मजलिस में हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। अब ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी जब ये बात सुनी तो कहा कि मैं हुजूर से जो है इसकी शिकायत करूँगा और हुजूर से जाकर कह दूँगा। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसी वक्त उससे ये भी कहा कि वल्लाह तू जलील है, तो अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़ीज़ है, इज़्ज़त वाले है, वो जलील नहीं हो सकते। बहरहाल हुजूर से आकर जब शिकायत की, हुजूर को पूरा वाक़या सुना, हुजूर को बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन मसला ये था कि हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत कमसिन सहाबी, यानी छोटे उम्र के सहाबी थे, और वो जिसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे वो कबीले खज़रज का सरदार था। अब लोगों में ये बातें होने लगी कि एक बच्चे की वजह से एक कबीले के सरदार को तान किया जाए और उसको बुरा भला कहा जाए, ये तो सही बात नहीं है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फितने का अंदेशा है, तो अब देखिए मेरे आका की बसीरत, यहाँ समझना होता है कि हुजूर ऐसे मौक़ों पर मामले को किस तरह निमटते थे और मसाइल का हल कैसे निकालते थे। हुजूर ने उसी वक्त कहा कि चलो हमें सफ़र करना है, हालांकि हुजूर की आदत मुबारका उस वक्त सफ़र करने की नहीं थी, खिलाफ आदत हुजूर ने कहा चलो सफ़र करो। अब जब सफ़र शुरू हुआ, हुजूर मुसलसल सफ़र करते रहे, रात भर सफ़र, दिन भर सफ़र। सुबह में हुजूर ने पड़ाव डलवाया। जब पड़ाव डलवाया तो जाहिर सी बात है, लोग थके हुए थे, सारे लोग सो गए। अब जब सो गए तो वो बात लोग भूल गए, दिमाग से वो चीज़ निकल गई। ये है हुजूर की बसीरत कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिमाग से निकालने के लिए लोगों के जहन को दूसरी जगह मुंतकिल किया। ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हुजूर की बसीरत देखिए, उबई इब्न सलूल को हुजूर ने बुलाया, लेकिन उसी वक्त नहीं बुलाया था जब ये चर्चा हो रहा था। मामला जब बिल्कुल ठंडा हो गया, जब सफ़र शुरू हो गया, उसके बाद हुजूर ने उबई इब्न सलूल को अपने पास बुलाया और ये कहा कि देखो, अगर तुम झूठे हो तो इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, और अगर सच्चे हो तो कोई बात नहीं। उसने कसमें खाना शुरू कर दिया। कुरान ने उसी की तरफ इशारा किया है, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ये मुनाफ़िक़ीन जब आपके पास आते हैं तो झूठी कसमें खा खा कर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। हालांकि ये झूठे हैं, इनके दिलों में कुछ और है, ज़बान से कुछ और जाहिर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये परले दर्जे के घटिया लोग हैं, और इनकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक लकड़ी जो बीच में बिल्कुल खाली होती है और जो है रखी हुई होती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्डिंग बनाने के लिए हम देखते हैं कि बांस की लकड़ियाँ होती है जो बीच में से खोखली होती है। इनका हाल भी है कि लंबे तड़ंगे जुब्बों में, कुब्बों में, इमामों के साथ होते हैं, लेकिन दिलों के अंदर निफाक भरा हुआ होता है, दिलों के अंदर नफरत भरी हुई होती है, दिलों के अंदर फितने भरे हुए होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये समझा रहे कि ऐसे ये मुनाफिक ऐसे ही होते हैं। बहरहाल
जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा तो झूठी कस्में खाने लगा और लोगों में ये बात हो गई कि ज़ैद ने गलत बात पहुँचाई है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तरफदारी फरमाएगा और मेरे सच को साबित करके रहेगा और इब्ने उबई के झूठ को साबित करके रख देगा, खोल कर रख देगा। देखिए, ऐसे मौके पर एक सबक हमें ये दिया जा रहा है, एक छोटे बच्चे की तरफ से सबक दिया जा रहा है कि किसी भी मामले में हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमारी नज़र अल्लाह पर होनी चाहिए कि अल्लाह ही फैसला करेगा, सच्चाई को अल्लाह ही खोलेगा, मसाइल का हल अल्लाह ही निकालेगा। ये एक ज़ैद इब्ने अरकम जो कम उम्र के सहाबी है लेकिन हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर जा रहे हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पड़ाव डालते मैं करीब में पहुँच जाता, मैं देखता रहता कि कहीं वही तो नाजिल नहीं हो रही है। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने देखा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार झलक रहे हैं, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत जो है जाहिर होने लगी। हज़रत ज़ैद फरमाते जब वही की कैफियत छटी, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरा कान पकड़ा और मुझसे कहा, या गुलाम सद्दक़ल्लाहु हदीसका व नज़लत सूरतुल मुनाफ़िक़ून फ़ी इब्न उबई मिन अव्वलिहा इला आखिरिहा। फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह ताला ने तेरे सच को साबित कर दिया, तुझे सच्चा मत साबित कर दिया और इब्ने उबई के बारे में पूरी सूरत अल्लाह ताला ने अव्वल से लेकर आखिर तक नाजिल फरमाई है। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो इसका झूठ साबित हो गया, कुरान मजीद ने इसके बारे में पूरी बात बतला दी। यहाँ दरमियान में एक बात जो समझना है वो ये है कि जब ये बात साबित हो गई कि इब्ने उबई ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा और मुसलमानों को जलील कहा और ये कहा गया हम जलील लोगों को निकालेंगे, इब्ने उबई के साहबजादे जिनका नाम भी अब्दुल्ला था, जब उनको पता चला कि मेरा बाप हुजूर के बारे में इस तरह के कलिमात कहता है, गुस्ताखाना कलिमात कहता है, तो हज़रत अब्दुल्ला बेटा होने के बावजूद बाप को मारने के लिए खड़े हो गए। बाज़ रिवायतों में तो ये आया है कि मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले साहबजादे ने बाप से कहा कि तुम इकरार करो कि मैं जलील और घटिया हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजीज़ हैं, इज़्ज़त वाले हैं, उसके बगैर मैं तुम्हें दाखिल नहीं होगा वरना दाखिल नहीं होने दूंगा, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इब्ने उबई ने सबके सामने एतराफ़ किया कि मैं जलील और घटिया हूँ और जो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि हुजूर अजीज़ हैं, इज़्ज़त वाले हैं। बहरहाल इससे बहुत कुछ सबक मिलता है जो आगे समझाऊंगा। फिर क्या हुआ, अब दरमियान में कुछ और चीज़ें समझिए। आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजियत में कैसे आई, हुजूर की बीवी कैसे बनी। तो उसको समझना यह है कि जब कैदी बना दी गई औरतें, चूँकि उसमें ये हारिस इब्ने ज़रार का कबीला हार गया था, तो उस वक्त बहुत सारी औरतों को कैदी बना दिया गया था, तो उसमें हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी कैदी बना ली गई थी। तो जब ये कैदी बना दी गई थी, जब इनको तकसीम किया गया तो ये हज़रत साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई थी। लेकिन हज़रत साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा उस ज़माने के रूल्स के मुताबिक कि देखो तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप अंदाज़ा लगाइए, एक काफिर की बेटी है और उस वक्त वो मोमिना नहीं है, लेकिन उनको यकीन था कि मुझे कहीं से इंसाफ मिलेगा, तो वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इंसाफ मिलेगा। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और ये कहा कि साबित ने मुझसे कहा है कि कुछ रकम दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन वो रकम बहुत बड़ी है, मेरे लिए उसका अदा करना आसान नहीं है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया की तरफ से वो रकम अदा की और जो है आज़ाद करवा दिया। लेकिन हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि जुवैरिया को अगर मैं अपनी ज़ौजियत में अपनी बीवी बना लूँगा, अपने निकाह में ले लूँगा, तो चूँकि वो सरदार की बेटी है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हुआ भी ऐसा ही कि जैसे ही हज़रत जुवैरिया को अपने निकाह में लिया तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि सहाबा किराम ने उस कबीले की तमाम औरतों को आज़ाद कर दिया।
इसका असर इतना गहरा हुआ कि तमाम के तमाम इस्लाम में दाखिल हुए, हत्ता के हज़रत जुवैरिया के वालिद जो कबीले के सरदार थे, जो हुजूर के ख़िलाफ़ जंग के लिए आए थे, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रासत। इसलिए हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए उसके मकासिद है, एक मकसद ये था कि सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अब अगले सबक में समझाऊंगा कि इस सूरत से हमें क्या क्या सबक सीखने को मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें निफाक से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।